Hello friends, yeah, hi, Anish here again from Equity Analytics. This is our second session on the basics of technical analysis. In the first session, we have studied what are the candles and how they are formed. What is the so just to summarize, the green candle means the closing price is above the opening price, and the red candle is opening price is above the closing price, and closing price is below the opening price. So it means it's a bearish candle, it's a bullish candle. So in this candle, this is your open, this is your low price of the day, this is your high price of the day, and this is your closing price. And in this candle, this is your opening price, this is the high of the day, this is the closing price of the day, and this is the lowest price of the day. So this is how you signify the candles. आपको कैंडल्स ऐसे समझ में आएंगे कि ये आपका बुलिश ग्रीन कैंडल का ओपनिंग था, ये लो था दिन का, ये दिन का हाई था, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है. अपोजिटली अगर रेड कैंडल है तो मतलब यहाँ ओपन हुआ है, ये दिन का हाई था, ये था आपका क्लोजिंग प्राइस, और यहाँ दिन का लो बनाया. सो ये मतलब है कैंडल्स का. इतना हमने समराइज़ किया है. अब हम देखेंगे ये थेरीज है कुछ डाउ थेरी करके, जिसमें कि मेजरली अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या है ये समझ में आता है. तो ये थेरी क्या कहती है, एट एनी गिवन टाइम इन द स्टॉक मार्केट टू फोर्सेस आर इन इफेक्ट. एक तो उसका प्राइमरी ट्रेंड रहता है उस रैली का, और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड. द प्राइमरी ट्रेंड कैन बी इधर बुलिश और बेरिश. मतलब एक तो मार्केट ऊपर 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 जा रहा होता है कि अदरवाइज नीचे 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 आ रहा होता है. तीसरा पॉइंट क्या है, द प्राइमरी ट्रेंड कैन लास्ट फॉर 1 year और मोर देन 1 year ऑल्सो. इफ़ द मार्केट इज़ मेकिंग कंटिन्यूस हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ का. इफ़ द मार्केट इज़ मेकिंग कंटिन्यूसली हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स, then it is called as a primary trend as up. And if the market is making continuous lower top and lower bottom, then it is called as primary trend in down. तो भी इसके एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाई देगा आपको कि ऐसे कोई स्टॉक की प्राइस जा रही है ऐसे 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 करके. तो यहाँ पे उसने स्टार्ट किया, यहाँ एक हाई बनाया, थोड़ा सा नीचे आया, पुल बैक बोलते हैं इसको. मेजर रैली में थोड़ा करेक्शन होता है, उसको यूजुअली पुल बैक कहते हैं टर्मिनोलॉजी में स्टॉक मार्केट की. सो अप ट्रेंड इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइस मेक्स हायर हाइज हायर लोज. सो एक हाई बनाया, थोड़ा लो बनाया, इस हाई के ऊपर का दूसरा हाई बनाया, दिस इज कॉल्ड हायर हाई. और इस लो के ऊपर का दूसरा लो बनाया, दिस इज कॉल्ड लोअर लोज. तो टिपिकली हायर हाइज और लोअर लोज जो स्ट्रक्चर है, ऐसे 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 स्टॉक बढ़ते हैं, या फिर थोड़ा सा और स्टीप नहीं है तो ऐसे 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 ऐसे. दिस इज़ लाइक 45 डिग्री. कभी कभी ये इतना तेज़ भी जा सकता है 70-75 डिग्री तक, कभी कभी थोड़ा 25-30 डिग्री, मतलब ऐसे सॉरी ऐसे 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 थोड़ा कम पेस से बढ़ेगा. तो दिस इज़ नथिंग बट अ ट्रेंड, उसको अप ट्रेंड कहा जाता है. तो अगर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखना है लाइव मार्केट में, ये कोटक बैंक का कल का ग्राफ है, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले स्टार्ट किया, यहाँ पे एक हाई बनाया, एक लो बनाया, उसके बाद नया हाई जो बनाया ये पिछले हाई से बड़ा था, तो ये एक हाई बनाया. ये हाई बनने के बाद जो थोड़ा सा करेक्शन आया, दिस इज़ कॉल्ड पुल बैक रैली. सो दिस इज़ योर प्राइमरी ट्रेंड अप ओवरऑल. और बीच में जो ये है, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार छोटे से, these are your secondary trend. So in the primary trend which is up, जब तक ये हायर हाइज और लोअर लोज का स्ट्रक्चर बना रहेगा, हम लोग बोलेंगे कि ये स्टॉक, और ये जो कोई भी ग्राफ है, निफ्टी का ग्राफ है, स्टॉक का है, दिस इज़ इन द अप ट्रेंड. जैसे ये हायर हाइज लोअर लोज का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो उसका अप ट्रेंड ब्रेक होगा. तो ये है आपका अप ट्रेंड का एग्जाम्पल. आप किसी भी स्टॉक में लाइव मार्केट में देख सकते हो. अगर आपको डेली में देखना है जाके, तो आप उसको डेली में कन्वर्ट करोगे. सी डेली में यहाँ पर कैसे ब्रेक हुआ है, थोड़ा बड़ा करते हैं. ये 5 मिनट का था, पहले देखा था हमने. अभी डेली में देखते हैं, एक दिन का एक कैंडल है. अभी सिर्फ वॉल्यूम करके हमने रखा है, वॉल्यूम आपको देखना था ना. तो ये एक दिन का वॉल्यूम है. सी यहाँ पे वॉल्यूम कैसा कम था, यहाँ पे सडनली ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, मतलब स्टॉक ने पेस पकड़ा ऊपर जाने के लिए.
तो उसने ये रेंज छोड़ के नई रेंज बना ली, तो उस रेंज में वो जा रहा है बाद में। तो अगर आप ये देखोगे लंबा ग्राफ है, ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा। सी यहाँ पे एक स्टार्ट हुए रैली है, यहाँ से यहाँ एक हाई बनाया, देन लो बनाया। तो ये जो ओवरऑल ग्राफ आप देख रहे हो उसको आप क्या बोलोगे कि ये एक ज़ोरदार अप ट्रेंड था, ठीक है। आप उसमें ड्राइंग करना है यहाँ पे, तो यहाँ से ड्राइंग भी कर सकते हो। वैसे सिलेक्ट टूल को लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता है यहाँ पे आपको एग्जांपल। यूजुअली क्या है, जब वो आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको स्विंग लोज देखने हैं, ये एक लो, ये एक लो, ये एक लो और ये एक लो। जो मेजर लोज को कनेक्ट होती हुई लाइन है उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जो अपने इसमें अभी ड्रॉ की है हमने। इससे हमें क्या पता चलता है कि मेजर ट्रेंड कहाँ तक है और कब ब्रेक हुआ है, देन अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड की पोजीशन बना सकते हैं। सो दिस ट्रेंड लाइन बेसिकली टू हेल्प अस टू सिग्निफाई are we in the uptrend and when we are breaking the uptrend. So that is the significance of drawing these kind of lines. So basically you just have to connect the lows and draw this line whenever you are in the uptrend. Downtrend we will see later. So this is your first high, then your second high, then minor tick. This is your first low, this is the second low. ये थोड़ा सा आसपास ही है second low. Then your again the big rally यहाँ तक है. This is a high. So higher high, higher high, higher high. लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, यहाँ से फिर से हाई, फिर से लोअर लो। तो यहाँ तक ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न चल रहा था। जैसे ही हमने प्रीवियस स्विंग जो होता है, मतलब सिग्निफिकेंट लो को ब्रेक किया, तो ये लो था। इसके बाद हाई बनाया क्या, तो यहाँ तक ये आया था। सो ऑलमोस्ट पिछले हाई को उसने सिग्निफिकेंटली ब्रेक नहीं किया। जब तक अब तक क्या हो रहा था, ये हायर हाई कंफर्टेबली बना रहे थे। इसके ऊपर का हाई अच्छा था, इसके ऊपर का अच्छा था, इसके ऊपर का अच्छा था, बट इसके बाद जो हाई आया वो उसी लेवल पे था। सो इसका मतलब है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कम हो गई थी। मार्केट हैज़ लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ विच इज़ द रीज़न इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक द प्रीवियस हाई। तो यहाँ से ही वो टायरिंग रैली बोलते हैं इसको, कि यहाँ पे थक गया था वो। यहाँ पे ऐसे रेड कैंडल आया। जब कभी हाई की तरफ ऐसा रेड कैंडल आता है बेयरिश स्ट्रॉन्ग वाला, तो इट मीन्स कि अभी रैली में से दम निकल चुका है। तो ये आपको इंडिकेशन है। यहाँ पे भी उसने दिखा दिया था एक बार कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है वो स्टॉक, बट उसके बाद थोड़ा सा उसने ट्राई किया, फिर से इस लेवल पे गया, यहाँ से एक रेड कैंडल आया, और थर्ड टाइम जब गया तो पूरा नीचे ही आ गया। और जब उसने प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा, जो कि ये लेवल थी 1580 की, तो यहाँ पे लेवल देख सकते हो आप, इसके नीचे गए तो उसका अप ट्रेंड ख़त्म हो गया, जो प्राइमरी अप ट्रेंड था। इस प्राइमरी अप ट्रेंड में आप छोटे छोटे जो पुल बैक देखोगे उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। सो ये आपका प्राइमरी अप ट्रेंड है। इसमें यहाँ से यहाँ जो पुल बैक आया, थोड़ा सा नीचे आया स्टॉक, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर से यहाँ से ऐसे नीचे आया, साइड वेज ट्रेंड है। तो दीज आर द कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्रेंड्स इन द मेन अप ट्रेंड। सो प्राइमरी ट्रेंड में छोटे पुल बैक आते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। सो सेकेंडरी ट्रेंड जो था है वो डाउन ट्रेंड होता है, इसी को आप पुल बैक बोलते हो। बट मेन जो इतना बड़ा ट्रेंड था वो था आपका प्राइमरी अप ट्रेंड। ये कब से देखो आप, डेट देखो यहाँ का 2018 से लेके जनवरी 3-20, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल का अप ट्रेंड था इस स्टॉक का, जो उसने ब्रेक किया। उसके बाद देखिए रिजल्ट आपके सामने, सीधा जहाँ से वो स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया 1000 रुपये पे। 1000 रुपये का स्टॉक कोटक का गया था कहाँ तक, ऑलमोस्ट 1750-1740 तक मारा, और सीधा वहाँ से आ गया 1000 रुपये पे, जहाँ से उसने रैली चालू की थी। तो ये मतलब है, मतलब इस टाइप के स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिल सकते हैं अगर आप ट्रेंड अच्छे से रीड करो। तो जहाँ पे प्राइमरी अप ट्रेंड खत्म हो रहा है और डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है, ये आपने अगर ठीक से पहचान लिया, इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हेन एग्जैक्टली द प्राइमरी अप ट्रेंड इज गोइंग टू एंड, देन यू कैन ईजिली एग्जिट योर पोजिशन इन दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे जो था प्रीवियस लो का लो उसने ब्रेक किया। सो दिस वॉज द क्लियर इंडिकेशन। यहाँ पे लाइन भी हमने ड्रॉ की है, स्विंग हाइज कनेक्ट करके, स्विंग लोज कनेक्ट करके, that it is closing below this line, it means it has started the down trend move। ये confirmation था यहाँ पे, एक कैंडल कंप्लीट, दूसरी कैंडल यहाँ तक ट्राई किया, it couldn't go above, so it is a confirmation that the rally has exhausted and the down trend has started। तो यहाँ से आप देखो कितना स्टीप फॉल आया कुछ ही दिनों में, डायरेक्ट 1600-1700 का स्टॉक आ गया सीधा 1000 रुपये पे। यहाँ उसके बाद उसने एक
डाउन ट्रेंड में ही थोड़ा सा एक अप मूव दिया, सो नाउ द चेंज सिचुएशन चेंज हो गया है। अप ट्रेंड ख़त्म होते ही ये हो गया चालू डाउन ट्रेंड। तो इसमें क्या होता है, लोअर लोज और हायर लोअर बॉटम्स, लोअर हाइज लोअर बॉटम्स। सो ये एक बार लोअर हाई बनाया, उसके बाद बॉटम लोअर, लोअर बॉटम लोअर हाई, लोअर बॉटम लोअर हाई। तो दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट स्ट्रक्चर। तो वो हम फिर से देखते हैं प्रेजेंटेशन के बाद, बट अभी के लिए आप समझ लो कि ये प्राइमरी अप ट्रेंड जो था वो ख़त्म हो चुका है स्टॉक का। सेम थिंग आप निफ्टी में भी देखोगे, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से काफ़ी मार्केट करेक्ट हुआ है, तो मेजरली निफ्टी या बाकी सब ने ऐसे ग्राफ बनाए थे वो जो अभी टूट चुके हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, निफ्टी का एग्जांपल लोगे तो भी वैसे ही दिखेगा। निफ्टी का अगर आप ज़ोरा सा स्ट्रेच करके लगाओगे ग्राफ, सी निफ्टी का 2017 से यही हाल है। अगर आपने ये लाइन ड्रॉ करके देख लिया, यहाँ से रैली चालू हुआ, तो मेजर जो लो है आपको वो कनेक्ट करने हैं, या उसके आसपास से लाइन जानी चाहिए वो। ठीक, ये लो रिस्पेक्ट किया, ये लो रिस्पेक्ट किया। तो ये आपका है प्राइमरी अप ट्रेंड निफ्टी का, हायर हाई, ये पहला हाई, इसके बाद छोटा सा पुल बैक, दिस इज योर सेकेंडरी ट्रेंड। ये एंटायर आपका अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ये छोटा सा पुल बैक है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेंड ऑफ डाउन ट्रेंड इन द अप ट्रेंड। अगेन हाई, छोटा सा लो, मतलब हायर टॉप, ये हाई पर टॉप 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 टॉप। तो दीज आर बेसिकली द टॉप्स विच निफ्टी इज क्रिएटिंग। तो ये पहला हो गया, ये यहाँ पे बोल सकते हो दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, देन इट इज़ फिफ्थ वन। इसके बाद भी उसने एक बनाया, इसके बाद ये बनाया सिक्स्थ वन, एंड इट वाज मेकिंग लोअर लोज। सो हायर हाई, ये लो लो, ये लो, ये लो ऊपर का उसके, ये दोनों लो सेम थे, बट ये इसने ये लो ब्रेक नहीं किया, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेंड खत्म हो जाता था, बट इट हैज़ रिस्पेक्टेड दिस, सो वो ट्रेंड इम्पैक्ट रहा। उसके बाद ये एक हाई बनाया, इसके बाद थोड़ा पुल बैक आया था, इसके बाद दूसरा हाई बनाया, थोड़ा पुल बैक आया था। सी यहाँ पे भी आप बोल सकते हो एक्चुअली कि ये ट्रेंड थोड़ा सा वीक हो गया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक था जिसका लो ये था, ये, और दिस रैली में आप बोल सकते हो कि उसने ब्रेक किया। तो यही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बट अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम का देखोगे तो ये स्टिल एक चैनल में था। बट यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि उसने जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक करके नीचे आ गया। सो यहीं पे निफ्टी ने इंडिकेशन दे दिया था कि रैली कुछ सस्टेन होने का चांस नहीं है। यहाँ से वो गलती से ऊपर गया ड्यू टू सम रीजंस। आपको रीज़न बताता हूँ मैं, ये क्या है, ये अगस्त सितंबर की बात है जब निफ्टी यहाँ पे आया था। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स की एक अनाउंसमेंट हुई थी, जिससे वो 10,600 का निफ्टी 12,000 फिर से आ गया था। बट वही है, जो पिछला हाई था 12,000 का, उससे वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। अगर आप मान लो कि यहाँ पे आपका प्राइमरी ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ से वो इट वाज लाइक अ डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन देखते हैं अभी। अप ट्रेंड का देख लिया, तो डाउन ट्रेंड क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन प्राइस मेक्स लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो ऐसी प्राइस से उसने एक लो बनाया, लोअर लो और लोअर हाइज, ऐसे कहता आता है, नीचे थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर से और एक लो बनाता है। सो लो जो बनाते हैं वो एक के एक नीचे नीचे होते हैं। इट मेक्स लोज विच इज़ लोअर दैन द प्रीवियस लो एंड हाई विच इज़ लोअर दैन द प्रीवियस हाई, लोअर लोज लोअर हाई। ये स्ट्रक्चर होता है आपका डाउन ट्रेंड में। तो अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो हियर निफ्टी हैज़ एंडेड इज द प्राइमरी, दिस इज लाइक अ सेकेंडरी डाउन ट्रेंड। सो ये एक लो था, ये एक लो, दिस इज द फर्स्ट लो, देन दिस इज द सेकंड लो, दिस इज योर थर्ड लो, दिस इज योर फोर्थ लो यहाँ पे। तो निफ्टी ने ऐसे 4 लो बनाए थे। तो ये एक छोटा सा कंपेयर टू अर्लियर, ये एक छोटा सा डाउन ट्रेंड था, मतलब यू कैन से प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड एंड हुआ, यहाँ से एक छोटा सा उनको मिला डाउन ट्रेंड, बट वो ज़्यादा नहीं टिका, एक 4-5 महीने 6 महीने तक टिका। ये मार्च मई से लेके कैन से कि
जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का ये डाउन ट्रेंड था मार्केट में। जब उसने अभी इसका स्ट्रक्चर का कैसा देखा हमने, सी ये जो डाउन ट्रेंड हमने देखा तो उसमें एक हाई बनाया, ये हाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हाई था वो उससे नीचे था। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। पिछले हाई से दूसरा हाई नीचे, द हाई ऑफ द प्रीवियस वन इज रिस्पेक्टेड एंड द सेकंड हाई इज बिलो द प्रीवियस हाई। लो बना, उसके नीचे का लो यहाँ बना, उसके नीचे का लो यहाँ बना, हाई हाई, इसके नीचे का हाई, अगेन उसके नीचे का हाई। So this is a typical structure of a downtrend. It continuously makes lower lows and higher lower highs. ये हाई, उसके लो का ये हाई, उसके लो पे ये दूसरा है, चौथा तीसरा है। तो ये कब एंड हुआ? When it has ended, when अभी अप ट्रेंड में क्या देखा हमने, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स। जब किसी बॉटम से नीचे दूसरा बॉटम बनता है तो वो प्राइमरी ट्रेंड एंड होता है। यहाँ पे अभी क्या है, किसी हाई के ऊपर जाके दूसरा हाई बनेगा, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड। सो ये हाई था यहाँ पे, इसके बाद ये हाई बना था, so ये हाई अपने लिए इम्पोर्टेंट था। अगर निफ्टी इसके ऊपर जाके कभी क्लोज होती है तो इट इज़ कॉल्ड एज एंडिंग ऑफ अ डाउन ट्रेंड। जो को कब हुआ, ये और उसके बाद ये एक सिग्निफिकेंट हाई था, हाई हाई, उसके नीचे हाई, लो। सो पहला इंडिकेशन था कि दिस वॉज द हाइएस्ट लो। उसके बाद जो लो बना, इट कुडंट ब्रेक द अर्लियर लो, सो लोअर लो स्ट्रक्चर वॉज एंडेड हियर। दिस वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन, बट वी नीड अनदर हाई टू कन्फर्म दैट। सो यहाँ पे इट ट्राइड बट फेल्ड, इट अगेन वेंट डाउन, इट वेंट दिस लो बट इट कुडंट ब्रेक दिस लो। ये लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ से एक अच्छा रैली मिला उसको, जो उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ योर डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड यहाँ पे एंड हो गया निफ्टी का कुछ टाइम के लिए, और उसने फिर से चालू कर दिया एक अप ट्रेंड। तो नाउ चेक ये अप ट्रेंड कब तक रहा। ये सब हम लोग देख रहे हैं डेली कैंडलस्टिक्स पे। सो दिस इज योर फर्स्ट लो हियर इन द अप ट्रेंड, ये आपका पहला हाई है। सो हायर नाउ, हायर हाइज हायर बॉटम्स। ये हाई बनाया, छोटा सा दूसरा हाई है, बट सिग्निफिकेंट देखना है तो ये हाई है, ये हाई, ये लो, दूसरा लो, तीसरा लो, उसके बाद ये हाई, देन अनदर हाई एंड देन अनदर हाई। उसके बाद लोअर लोज देखे तो ये लो, ये लो। So this the structure was continued till here when it was making higher tops and higher bottoms. ये break कब हुआ? It created a new high, but then this was the previous low. It breaks. तो जब इस लेवल के नीचे आया बड़ा कैंडल, तो मतलब बड़ा कैंडल के साथ जब एक ब्रेक करता है तो इट मीन्स कि आपका अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। सो whenever it breaks the previous low, it is the end of your up trend. तो अब मार्केट एक तो साइडवेज में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, यही पे कंफर्म हो गया था जब इसने ये ब्रेक किया। तो लेवल देखो आप, 11,900 11,900 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है बहुत दिनों के लिए, एंड इफ इट ब्रेक्स द प्रीवियस हाई, देन ओनली द अप ट्रेंड इज रिज्यूम्ड। उसको 12,300-400 का जो लेवल था वो ब्रेक करना था, तब जाके हम मानते कि ये अप ट्रेंड फिर से चालू हो गया है, बट ऐसा हुआ नहीं। उसने जो ये लो ब्रेक किया, उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश किया, बट इट फेल्ड, इमीडिएटली नीचे आया फिर से। सो जब आपको ये पैटर्न मिला, सो कंफर्म कब हुआ देखो आप, एक हाई बनाया उसने, यहाँ से नीचे आया, दूसरा हाई बनाया जो प्रीवियस हाई से कम था। दिस इज द इंडिकेशन कि अभी ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, झुक रहा है मार्केट। व्हेन द प्रीवियस हाई इज नॉट ब्रेक बाय द अनदर हाई, जो यहाँ पे एक बार हाई बनाया वो ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया, इसका मतलब है कि हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न खत्म हो गया, अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम की तरफ हम जा रहे हैं। एंड जब वो प्रीवियस लो की ब्रेक की लेवल उसने यहाँ पे, तब वो कन्फर्म ही हो गया, और विथ अ गैप, डायरेक्ट गैप होकर यहाँ पे आया।
सो 11,500 का ही लेवल था जहाँ पे आपका निफ्टी का स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चालू हो गया था। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको 3,000 पॉइंट का मूवमेंट में आया, सीधा निफ्टी वहाँ से गया था 8,000 पे। तो अगर आप ऐसे बड़े मूव आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेंड में तो आप मास्टर बन जाओगे पैसे छापने के। ये पैसा छापने की मशीन हो सकती है अगर आप पोजिशनल कॉल में किसी अच्छे बैठ गए फ्यूचर में पोजीशन लेके, क्योंकि मार्केट में आप शॉर्ट भी कर सकते हो इंडेक्स स्टॉक्स को अगर वो फ्यूचर ऑप्शंस में है तो देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। बस आपको ट्रेंड कंफर्म होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस जो क्या रखना है वो आपको कंफर्म होना चाहिए। तो बस यहाँ पे वो सिग्नल मिला था कि ये प्रीवियस लो ब्रेक किया है, बस आपको यहाँ पे पूरे आपके लॉन्ग पोजीशन काट के शॉर्ट में बैठना था। यहाँ शॉर्ट आप जनरेट करते हैं तो इसके ऊपर का आपका सिर्फ स्टॉप लॉस था, मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था आपका निफ्टी का सिर्फ। बट टारगेट देखो क्या मिला आपको। अभी जो पैटर्न था हायर टॉप हायर बॉटम वो कन्वर्ट हो गया लोअर टॉप लोअर लोज हायर टॉप हायर बॉटम, और उसको क्या बोलते हैं लोअर लोज लोअर हाइस। तो ये लोअर लो, ये हाई था यहाँ पे, उसके बाद का हाई ये, देन अनदर लो, देन यहाँ पे एक लो। सो कंटिन्यूसली वो बनाते गया लोअर लोज और लोअर हाइज। यहाँ पे एक हाई, ये पहला हाई दूसरा हाई, इसके बाद का ये सिग्निफिकेंट लो है, उसके बाद ये हाई है। तो दिस हाई इज लेसर देन दिस हाई, ये लो, देन ये लो, फिर से एक ये लो। सो ये जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ये था कि वी आर नॉट इन द अप ट्रेंड येट, बिकॉज दिस वॉज द लेवल विच वॉज कॉल्ड एज अ प्रीवियस स्विंग। तो ये वो लेवल था, इसके लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे उसने ट्राई किया बट ये कैंडल का क्लोजिंग देखो, यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, इट फेल्ड, यहाँ तक आ गया। सो ये कन्फर्मेशन नहीं था, यहाँ पे कन्फर्मेशन यहाँ पे हुआ बिकॉज इट क्लोज्ड अबाउट दिस लेवल विच वॉज द प्रीवियस हाई। सो लोअर लोज लोअर हाइज का स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ। सो नाउ यू कैन से कि निफ्टी हैज़ एंडेड इट्स करेक्शन विच इज़ अ डाउन ट्रेंड एंड नाउ इट मे स्टार्ट सम काइंड ऑफ अप ट्रेंड। बस उसके लिए क्राइटेरिया है कि ये जो लेवल है इसके ऊपर निफ्टी को टिकना चाहिए। अगर निफ्टी फिर से इसके नीचे चला गया 8,870 के लेवल पे क्लोजिंग बेसिस पे, तो यू कैन से कि ये फेल्ड ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट दिखा यहाँ पे बट वो फेल्ड ब्रेकआउट था एंड देन अगेन द डाउनवर्ड मूव कैन स्टार्ट। एंड अगर इसने ये ब्रेक कर दिया तो फिर ये लो टेस्ट करेगा फिर से निफ्टी 7,500 का जो रिसेंटली आया था। ये कोरोना वगैरह सबके चक्कर में ये मार्केट में करेक्शन आया है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ गुड अप ट्रेंड और अ गुड डाउन ट्रेंड इन द मार्केट। यू कैन प्ले ऑन अ बिग मूव्स। आप 500 500 800 700 पॉइंट की निफ्टी में मूव पकड़ सकते हो। एक लॉट होता है 75 का, 500 पॉइंट का आपको निफ्टी का मूव मिला तो आप एक ही लॉट में छाप सकते हो 35 से 40,000 रुपये। तो ये है तरीका पोजिशनल ट्रेडिंग करने का। ये आप इंटरडे में भी कर सकते हो बट उसके लिए एक दिन के कैंडल के अलावा आपको मे बी यू कैन टेक 5 मिनट कैंडल, तो 5 मिनट में आप वो इंटरडे में कर पाओगे। वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। व्हेनेवर यू डू इंटरडे ट्रेड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड ब्रेक एंड अकॉर्डिंगली टेक द पोजीशन। सो ये तो था अपना अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। So like this you go and try to identify different stocks or nifty bank nifty and accordingly initially if you are not confident do the paper trade। initially पेपर पे लिख के ट्रेड करो कि हमने यहाँ पे पोजीशन लिया है, या फिर थोड़ा सा एक एक लॉट में एंट्री ले लो, या फिर स्टॉक्स में कर रहे हो तो एक 5-10 हज़ार रुपये 15,000 रुपये 20,000 रुपये ऐसे आप इन्वेस्टमेंट करके इनिशियली खेल सकते हो इसमें। जब तक कि आपको मास्टरी ना आए 1-2 महीने 3 महीने आप करोगे काम कंटिन्यूसली तो आपका उस पर हाथ बैठ जाएगा और फिर उसके बाद आप उसमें चालू कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्चुअल कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप ट्रेंड्स का रिवीजन कर लीजिए। मीनवाइल जैसे कि हमने बताया वी आर सेबी रजिस्टर्ड फर्म, हम लोग एडवाइजरी भी देते हैं लोगों को और ट्रेनिंग कोर्सेज भी लेते हैं। तो यू कैन गो एंड चेक ऑन द वेबसाइट वट एवर प्रोडक्ट्स वी हैव। आपको एडवाइजरी चाहिए तो पेड बेसिस पे हम लोग एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे इंट्राडे पोजिशनल कॉल्स में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू आर वेलकम। सो नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद द पैटर्न्स नाउ एंड अनदर एक छोटा सा है अपना साइडवेज पर देखने का, साइडवेज एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी। सो नेक्स्ट सेशन में वो कवर करेंगे। चलो थैंक यू।